Good morning students. This video we are going to continue third lesson of class 5th and the name of the chapter is bones and muscles. Students, here we can learn about limbs and functions of our skeletal system. So let's start. In the human body, the arms and the legs are commonly known as limbs. Students, हमारे शरीर में जो हमारे दोनों आर्म्स होते हैं और लेग्स हैं उन्हें ही हम लोग लिम्स के नाम से जानते हैं. इट इज अनदर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ आवर स्केलेटल सिस्टम. इट हेल्प अस इन डूइंग मेनी एक्टिविटीज एंड इन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. स्टूडेंट्स, ये हमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ को करने में हमारी मदद करती है और ये हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करने में भी हमारी मदद करती है. नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव टू पेयर्स ऑफ लिम्स, हिंड लिम्स एंड फोर लिम्स. लोअर लिम्स of our body are called hind limbs and upper limbs of our body is called fore limbs. Students, जो हमारे बॉडी के नीचे वाले जो दोनों पैर हैं, जो लोअर लिम्स हैं, उन्हें हिंड लिम्ब कहा जाता है और जो ऊपर वाले दोनों हमारे जो हैंड होते हैं स्टूडेंट्स, आर्म्स हैं, उन्हें फोर लिम्स कहा जाता है. स्टूडेंट्स, डू यू नो which is the largest bone in our body? हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है स्टूडेंट्स? The longest bone in our body is the thigh bones. स्टूडेंट्स, हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम है फीमर. हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी स्टूडेंट्स हमारे थाई में होती है और इसे फीमर कहा जाता है. Now students, we are going to talk about function of a skeletal system. Major function performed by our skeletal system are protection of internal delicate organs, production of blood cells, and facilitate movement and support the body. Now students, one by one we can discuss all these functions in more detail. First, protection of internal organs. Students, skeletal system protect our internal organ from injury by covering or surrounding them. Skeletal system students हमारे internal organs को इंजरी से बचाता है, उसे डैमेज होने से बचाता है. किस तरह से वो उसे डैमेज होने से बचाता है स्टूडेंट्स? तो हमारा स्केलेटल सिस्टम उन इंटरनल ऑर्गन्स को घेर के रखता है या उसे कवर करके रखता है. इस तरह से वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल, आवर रिब्स प्रोटेक्ट्स आवर लंग्स एंड हार्ट. द बोन्स ऑफ आवर वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट आवर स्पाइनल कॉर्ड एंड द बोन्स ऑफ आवर कैरेनियम प्रोटेक्ट आवर ब्रेन. स्टूडेंट्स, रिब्स जो हैं वो हमारे लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं. हमारा लंग्स और हार्ट इन्हीं रिब्स में प्रोटेक्टेड होता है. और वर्टिब्रल कॉलम जो हमारी स्टूडेंट्स रीढ़ की हड्डी होती है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है. एंड द बोन्स ऑफ कैरेनियम, हमारे स्टूडेंट जो स्कल होता है, स्कल हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है. Now second major function that our skeletal system perform is production of blood cells. Students, long bones of our body containing bone marrow. हमारी शरीर की लंबी हड्डियों में स्टूडेंट्स बोन मैरो पाए जाते हैं. It is of two types, yellow bone marrow and red bone marrow. बोन मैरो कितने टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट्स? ये दो टाइप्स के होते हैं. एक फर्स्ट वाला जो है वो है येलो बोन मैरो एंड सेकेंड वन इज रेड बोन मैरो.
येलो बोन मैरो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ फैट। फ्रेंड्स, जो येलो बोन मैरो है उसका काम है फैट को स्टोर करना। एंड रेड बोन मैरो प्रोड्यूसेस द रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। और स्टूडेंट्स, जो हमारे रेड बोन मैरो होते हैं उनका काम होता है आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स, इन तीनों को प्रोड्यूस करना। दिस इज वेरी एसेंशियल फॉर आवर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। स्टूडेंट्स, हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती रहे, इसलिए ये ब्लड सेल्स जो हैं स्टूडेंट्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं उसके लिए। नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन दैट परफॉर्म आवर स्केलेटल सिस्टम इज it facilitate movement and provide support to our body. Students, bones along with muscles work together and facilitate movements. When our muscle contract, it exert a force on bones that result in movements of our bones. Friends, without our skeletal system, we cannot able to stand straight or to move. So it provides support to our body so we can stand straight or to move. So these all are the functions of our skeletal system, students. I hope you will understand all the concept very well. In the next video, students, we will discuss about joints. So till then, take care of yourself. Thank you.